गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत सुरक्षित होंगे, घर पे बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसा आपने अभी देखा है कि 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए हैं और वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जी जो अपने क्षेत्र नंदीग्राम से खड़ी हो रखी थी, वो अपने क्षेत्र से हार गई चुनाव। उसके बावजूद भी उन्होंने कल सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करा। तो ऐसे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल्स दे रखे हैं या क्या क्या प्रावधान है जिसके थ्रू वो कोई भी मेंबर हारने के बाद भी कैसे कोई बन सकता है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि ममता बनर्जी लॉस इन द नंदीग्राम बट बिकेम द सीएम। तो इसको समझाने के लिए पहले मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वहाँ पर कितनी सीटों के लिए फाइट होती है। तो ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए थे 292 सीट्स के लिए हुए थे। अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी पार्टी अपनी सरकार कब बनाती है, जब वो मेजोरिटी से जीतती है, और अगर वो मेजोरिटी से नहीं भी जीती तो किसी साथ मिलकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। जैसा आप लोग देख रहे हो कि 4 पार्टी नाम लिख रहे हैं। पहली पार्टी ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, दूसरी अपनी बीजेपी पार्टी है, तीसरी इंडिपेंडेंट है और चौथा है राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी। यहाँ पे दे भी रखा है कितनी कितनी सीटें किसको मिली है। अगर मैं छोटी सी बात करूँ कि 292 है, तो सर इसकी आधे से ज़्यादा अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ यानी कि 146 प्लस 1, यानी कि जिस भी पार्टी को 147 सीट्स मिल जाएगी वो पार्टी विनर कहलाएगी। इसके मुताबिक ये पार्टी विनर है और ये अपनी सरकार बना सकती है, जैसा आप सब लोग जानते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि सर ममता बनर्जी तो हार गई है, तो सीएम कैसे बन गई है। तो देखो बच्चों, हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर है 164, जिसमें बोला गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हार जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से तो उसके बाद भी वो मिनिस्टर बन सकता है। ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम वर्ड इस्तेमाल नहीं करा गया, सिर्फ मिनिस्टर याद कर बोला गया। तो जो मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है और सीएम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 164 में कहा गया है कि भैया सीएम अपॉइंट होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट समझना, उसी के अंदर आर्टिकल है एक 164 सब क्लॉज, इसको सब क्लॉज 4 बोलेंगे। वहाँ पे बोला गया है अगर कोई व्यक्ति हारने के बावजूद भी वो सीएम कैंडिडेट बन सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको चुनाव लड़के जीत करके आना पड़ेगा। और सपोज अगर वो दोबारा चुनाव में खड़ा होता है और नहीं जीत पाता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि ममता जी पहली बार, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने 2011 में वो लोकसभा से एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल हुआ था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो जब वो सीएम बनी थी बंगाल की तो उनको वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ी। फिर वो जा करके इलेक्ट हुई थी भजनीपुर, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम है, जहाँ से जीती थी। तो वहाँ से जीतने के बाद वो सीएम कैंडिडेट बनी थी। तो सेम इसी प्रकार अब क्या होगा कि जो इसके पार्टी में जो 213 विनर्स हैं उनमें से कोई भी एक कैंडिडेट अपनी सीट वैकेंट कर देगा और उस सीट वैकेंट पे ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ेगी और फिर आगे वो जीत करके आती है तो सीएम कॉन्टिन्यूस रहेगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आपको पता है बच्चों की टोटल आज के टाइम में हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है। ध्यान रखना, आपको भी पता है हाल ही में पिछले साल जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटाया गया था, जो स्टेट सब क्या बन गया, यूटी बन गया। कभी आपसे पेपर में पूछा जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे एट प्रेजेंट टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, कई बार पेपर में पूछा था, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे 6 राज्य जहाँ पे द्विसदनीय है। याद रखना, वेस्ट बंगाल में अभी एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं आपको सारे रूल्स समझ में आए होंगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और अगर आपको तभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, या जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है तो उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और प्लीज़ अपना घर पे रहें और अच्छे से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल।